SIR फॉर्म भरते समय लव मैरिज जो लड़कियों ने शादी करी उनसे आप बहुत परेशान हैं। अच्छा, इन्होंने स्वयं करी है, हमें नहीं मालूम था। एक बार ताली हमारे SDM साहब के लिए बजा दीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं, लव मैरिज वालों से सर इसलिए ये परेशान है, नई नवेली दुल्हन से पूछते हैं कि माता पिता का नाम बताओ। अब वो लव मैरिज करके आती है, वो तो कहती है हमारी तो बोलचाल बंद है। ये इस समय आपको दिक्कत आती है। कमलेश जी बैठे हैं, सर मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं, सारे नेताओं को लपेटता हूं, कसम खा के कह रहा हूं, भाजपा को छोड़ के। मैं भाजपा के किसी नेता को SDM साहब कभी नहीं लपेटता हूं। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। हमारे कानपुर वाले की कार जिस दिन पलटी थी उस दिन से हमने सोच लिया इनको कभी नहीं लपेटेंगे। नहीं, ये भाजपाई हमको कब लपेट दे भाई साहब, इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मैं 15-20 मिनट लपेटे में नेताजी में आता हूं। एक बार एक सपाई की भाजपाई से हो गई लड़ाई, तो भाजपाई ने सपाई से पूछा क्या है तुम्हारे पास, तो उसने कहा हमारे यहाँ कई नेता विशेष हैं। फतेहपुर से नरेश हैं, जिनका नाम ले रहा हूं, सारे सांसद हैं। बोला फतेहपुर से नरेश हैं, अखिलेश कन्नौज से अखिलेश हैं, अयोध्या से अवधेश हैं। हाँ। तो भाजपाई बोला हमारे यहाँ भी कई नेता विशेष हैं, कानपुर से रमेश हैं, लखनऊ से दिनेश हैं, पलिया से कमलेश हैं। तो ताली बजाइए हमारे कमलेश जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। महिला भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। महिलाएं कभी सम्मेलनों में कम आती हैं। हाँ। पर आज मैं देख रहा हूं आज इनकी संख्या बहुत है। जितने भी पति अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लेके आते हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। इनको आप कवि सम्मेलन में लेके आइए, चारों धाम की यात्राएं कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे मैं रो रहा हूं। 3 दिन पहले हमारी पत्नी हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, कहने लगी रोज कवि सम्मेलन में, इस टीवी में उस टीवी में तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाएं। तो हमने कहा दिला लाओ। उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया कुछ कपड़े लेके आओ। 10-12 शर्ट वो लेके आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। आप जितने भी पुरुष हैं अपने सीने में हाथ रख के कसम खाएं, आप चाहे बहुत बड़े कवि हो जाएं, चाहे चेयरमैन हो जाएं, बहुत बड़े नेता हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। नहीं, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हाँ। हमसे कहने लगी नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले ले, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। हाँ। बोली आगे काम आएगी, हमने कहा आगे काम आएगी। बोली लाल वाली खिलेगी, हमने कहा लाल वाली खिलेगी। काली वाली का कोई जवाब नहीं, हमने कहा काली वाली का कोई जवाब नहीं है। पीली वाली पहन लोगे तो हीरो लगोगे, हमने कहा पीली वाली पहनेंगे तो हीरो लगेंगे। हरी वाली सबसे अच्छी, हमने हरी वाली सबसे अच्छी है। नहीं छोड़ो लाल वाली ले लेते, हमने कहा लाल वाली ले लेते हैं। कहे नहीं खिलेगी तो हरी वाली ही, हमने कहा हरी वाली खिलेगी। बोली ले ले, हमने कहा ले लो। उसने कहा भैया हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। हाँ, देखिए पाजी कितने खुश हो रहे हैं। तो सर दुनिया में कोई भी ऐसा पति नहीं है जिसने अपनी पत्नियों से कभी झूठ ना बोला हो। कोई ऐसा पति नहीं, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। गोला वालों में आपको बता दूं, राजा हरिश्चंद्र ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। वाह, मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। अगर आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी तो आप भी नहीं झूठ बोलोगे। तो मैं तो सर कानपुर का सीधा साधा कवि हूं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, भैया इसका इको बिल्कुल बंद कर दो। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, हमारे आप कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में ही रहते हैं। कभी आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस। आहा, क्या पहले से आप ताली बजा रहे हैं। आप वहां उतरिए तो लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं भाई साहब। मैं तो अभी कमलेश भैया लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था सोनी चैनल में मुंबई में। मैं वहां से लौट कर आया, एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है।
हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना, गोला वालों हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ। कहने हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा, इस बार फिर हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है।